Hello students, I am A.K. अग्रवाल from उत्तराखंड। स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने आपको पैलिक्स मेथड के बारे में बताया था। अब आज हम उन पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, व्हाई इज पैलिक्स मेथड फॉर नियर बाई स्टार्स ओनली। मतलब ये कहना चाहता है कि केवल नियर बाई स्टार के लिए, मतलब जो हमारे पास में है स्टार, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उनके लिए ही पैलिक्स मेथड अप्लाई किया जाता है। जो बहुत दूर है स्टार, उनके लिए नहीं किया जाता। तो ऐसा क्यों है? तो क्या होता है कि ये क्या कहता है, एज द डिस्टेंस ऑफ स्टार इंक्रीजेज, जैसे जैसे स्टार की डिस्टेंस इंक्रीज करती जाती है, हमने आपको उसमें फिगर ऐसा बताया था, ये बी थी, ये डी और ये थीटा, ये पैलिक्स एंगल था थीटा, ये बताया था फॉर्मूला। तो ये क्या कहता है, एज द डिस्टेंस ऑफ स्टार इंक्रीजेस, जैसे जैसे ये स्टार है, यहाँ पर स्टार की डिस्टेंस, जैसे जैसे ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की ये स्टार की डिस्टेंस है, एज द डिस्टेंस ऑफ स्टार इंक्रीजेस, जैसे जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो पैलिक्स एंगल यानी ये एंगल थीटा डिक्रीजेस, ये डिक्रीज करता जाएगा। देखें आप, मान लीजिए ये डिस्टेंस और ज्यादा हो गई तो क्या होगा कि ये एंगल घट जाएगा, कम हो जाएगा। ये देखिए आप, इतने के लिए ये डिस्टेंस बढ़ने पर डी डैश, ये डिस्टेंस ज्यादा हुई तो ये एंगल जो है, ये एंगल कम हो गया। ये बी सेम है दोनों, ये बी अगर सेम है तो ये डिस्टेंस आप इंक्रीज करते हैं, ये डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो ये घट जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। टू मच, बहुत कम हो जाएगा, इतना कम कि सो दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल थीटा, ये जो थीटा का एंगल का मेजरमेंट है, इज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कम होते होते इतना कम हो जाएगा कि इसका जो है मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए जो है हम इसको नियर बाई स्टार के लिए ही यूज करते हैं, जो स्टार बहुत ज्यादा दूर है उनके लिए यूज नहीं करते। ठीक, ये हो गया। अब क्या देखिए आप, एक क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द एंगल 1 डिग्री और 1 मिनट एंड 1 सेकेंड इन रेडियन, इन्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन है, इस पे डिपेंड 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, आप जानते होंगे, आंसर में देखना इसके, 360 डिग्री इसका टू होता है 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री जो है, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। जैसे ये कंप्लीट एंगल होता है, ये कंप्लीट एंगल सेंटर है, तो ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, और 360 को ही हम क्या कहते हैं, 2 पाई। तो रेडियन में तो होता है 2 पाई, और वैसे हुआ 360 डिग्री, तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, सिंस लगा दिया। तो 1 डिग्री कितने के इक्वल हो जाएगा, 1 डिग्री 1 करेंगे तो 2 पाई अपॉन 360 रेडियन, इक्वल टू कैंसिल करा, पाई अपॉन 180 रेडियन, यानी 1 डिग्री जो है पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल हो गई। तो ये एक रिलेशन बन गया, इसको आपने हमेशा ध्यान रखना है कि 1 डिग्री जो है पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होगा। कहीं अगर कन्वर्ट करना होगा, जैसे कहीं पर मान लो आपको दिया है 30 डिग्री और उसको इसमें करना है रेडियन में कन्वर्ट, तो आप समझ लेना पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, तो ये रेडियन में चला जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री से। तो इस टाइप से करके आपको ध्यान रखना है, इस चीज का यूज हम इसमें करेंगे। अच्छा, और आपको एक बात और है पता कि 1 मिनट जो है, 1 मिनट वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है, 60 सेकेंड के इक्वल होता है 1 मिनट। ठीक, अब देखिए आप, ये क्या कहता है फर्स्ट कन्वर्जन में, 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ए पार्ट देखना आप, 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमने आपको रिलेशन बताई निकाल करके 1 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए क्या हो गया, पाई। तो इस
इसको सॉल्व करने के लिए आप इस टाइप से ही करें। 360 डिग्री इसका टू 2 पाई रेडियन लिख दें, 1 डिग्री करके 2 पाई अपॉन 360 यानी पाई अपॉन 180 रेडियन कर दें। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए जैसे ये तो आ गया यहाँ से पाई अपॉन 180 रेडियन। अब इसको और सॉल्व करना है तो इसकी वैल्यू डाल दो 3.14 या 22/7, एक ही बात है, 3.14 या 3.14 या रख दो 22/7 अपॉन 180 रेडियन। और इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो ये आपको बताते हैं, ये आ जाएगा सॉल्व करने पर 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। उसके बाद अगला पार्ट देखें। अगले पार्ट में सेकेंड पार्ट देखें, अब बी पार्ट। बी पार्ट में ये है 1 मिनट। 1 मिनट है, 1 मिनट को कन्वर्ट करना है। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले आप। जब एक ही लगा रहता है ऊपर निशान तो उसे कहते हैं मिनट। तो 1 मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से अपॉन कर देंगे, 60 से डिवाइड, तो 1/60 डिग्री हो गया। और फिर इसको कर लेंगे रेडियन में कन्वर्ट। रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे इसे 1/60 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180। अब ये आ गया रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। बस इसको आप कर लेंगे सॉल्व, वैल्यू डाल देंगे 3.14/60 इंटू 180 इसको टू सॉल्व करके इसे बता देते हैं। बी पार्ट में कितना आ रहा है, 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ये इसका आंसर हो गया। सॉल्व करके देख लेना आप इसे। ठीक, अब सी पार्ट देखें आप। सी पार्ट में करता है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड। पहले आप सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करें। सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 60 से अपॉन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/60 मिनट। मिनट में कन्वर्ट हो गया। इसको करना है डिग्री में कन्वर्ट। डिग्री में करने के लिए आप फिर 60 से कर देंगे इसे अपॉन, तो यह आ गया डिग्री। और डिग्री को फिर रेडियन में करने के लिए आप 60 इंटू 60 है ये, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चला गया रेडियन में। और इसकी 3.14 वैल्यू रख लेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आएगा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। यह आ जाएगा आंसर। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना आप। ये ABC पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसे आप सॉल्व कर लें। इसके बाद आप देखें, अपनी NCERT बुक निकालें। NCERT बुक निकालें। NCERT बुक के अंदर, अच्छा 11th में जैसे आप स्टूडेंट हैं और आपने नीट की प्रिपरेशन करनी है, आगे के लिए नीट की प्रिपरेशन या IIT की प्रिपरेशन करनी है साथ साथ, तो आप जो है ये ध्यान रखें कि आप जो है ये NCERT बुक जो है, इसकी थ्योरी, इसका एक एक लाइन बहुत ढंग से आपको पढ़नी है। ठीक है, इसके अंदर से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप NCERT बुक निकालो इस समय अपनी। NCERT बुक के अंदर देखो एग्जाम्पल नंबर 2.2, एग्जाम्पल नंबर 2.2 देखना है आपने। एग्जाम्पल नंबर 2.2 ये ऐसे करके है, ए मैन विशेष, नंबर डाल देते हैं एग्जाम्पल 2.2। ये देखें आप, इसे रीड करें एक बार ध्यान से। और उसके बाद ए मैन विशेष टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई टावर फ्रॉम हिम। पढ़ लें आप इसे। ही स्टैंड्स एट ए पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ टावर सी एंड स्पॉट्स ए वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन द लाइन AC. He then walks perpendicular to AC up to B, a distance of 100 मीटर। इस टाइप से करके आप इसे पढ़ें। देखें इसमें क्या होगा क्वेश्चन में। इसका फिगर बनाते हैं। ये आपकी पोजीशन है पहले A, ये B, ये हो गया आपका C, ये एंगल हो गया थीटा, और ये O हो गई
देखें इसे, पढ़ें ध्यान से क्वेश्चन को क्या कहना चाहता है। ए मैन विशेस टू estimate द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाई टॉवर। ये जो सी है, ये सी, ये है टॉवर सी। नियर बाई ए मैन विशेस, ये मैन की पोजीशन ये है ए मैन की पोजीशन है, मैं लिख दिया मैन फर्स्ट पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन है मैन की। तो वो जो है इसको देख रहा है टॉवर को। ए मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाई टॉवर फ्रॉम हिम। ये डिस्टेंस उसने फाइंड आउट करनी है, ये डिस्टेंस। हिम, ही स्टैंड्स एट ए पॉइंट ए पॉइंट पर वो स्टैंड कर रहा है, खड़ा है यहाँ पर। पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ टॉवर सी, सी के फ्रंट में, ये सी है टॉवर, ये मैन खड़ा है। वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड ही स्पॉट्स ए वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ। ये कोई बहुत दूर, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है ओ। तो ये ऑब्जेक्ट है ओ विद एसी, ये एसी है लाइन, इसमें ही है कोई ऑब्जेक्ट ऊपर। तो जब बहुत दूर ऑब्जेक्ट होती है तो अगर वो इससे ए से सीन करेगा और थोड़ी हटके भी है तो वो उसका अपने ऊपर दिखाई देगी हमेशा। ये ध्यान रखें आप, वो ऑब्जेक्ट जब स्टार बहुत ऊपर होते हैं तो आप देखेंगे अपने सिर के ऊपर दिखाई देंगे, चाहे आप अपने ऊपर यहाँ से देखें, चाहे किसी दूसरे पॉइंट से जाके यहाँ से कहीं और 100 किलोमीटर दूर भी होंगे, आप वहां से देखेंगे तो भी सिर के ऊपर दिखाई देंगे, ठीक कि वो हमारे ऊपर हैं। He then walks perpendicular to AC। अब वो AC के परपेंडिकुलर वॉक किया उसने, मतलब वो इस AC के परपेंडिकुलर B पॉइंट पे आ गया वो, और ये दे रखा है उसने 100 किलोमीटर अपार्ट। ये पॉइंट है, ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं है, मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर एंड लुक्स एट O। और फिर उसने बी पे आने के बाद ओ पे देखा, और कहाँ देखा, सी पर देखा। तो आपको पता है ये जो ओ पॉइंट है ये तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, तो वो बी को अपने ऊपर दिखाई देगा। ये भले ही देखो हमने चाहे यहाँ बना रखा है, ए देखेगा तो ए को भी अपने ऊपर दिखाई देगा, ठीक, और बी देखेगा जो 100 मीटर डिस्टेंस पर है तो उसको भी अपने ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमेशा अपने ऊपर दिखाई देती है। फिर आगे क्या कहता है, अगेन since O is very distant, O is very distant, the direction BO is practically the same as AO। जो AO की होगी वही BO की होगी, सेम परपेंडिकुलर होगी। अब उसके बाद क्या कहते हैं, बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट ऑफ C। ये जो C की ये है ना लाइन, A से C को मीट किया तो अपने ये थी लाइन, और B से C को मीट किया तो लाइन ऑफ साइट जो थी अब की बार यहाँ से शिफ्ट हो गई। ये बी से जब उसने देखा तो जो बीसी थी ना लाइन, वो इस एसी लाइन से थीटा एंगल पर है, सपोज कर लो आप ये थीटा एंगल पर है, और इस थीटा की वैल्यू उसने 40 डिग्री दी है, 40 डिग्री शिफ्ट करती हुई दिखाई दे रही है लाइन। तो हमने क्या निकालना है, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टॉवर सी फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन ए। ये हमें डिस्टेंस निकालनी है डी, ये डिस्टेंस को डी सपोज कर लिया, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और ये डिस्टेंस जो ए बी के बीच में होती है ये बी होती है। तो आपने उस फॉर्मूले में पढ़ा था पैरेलक्स वाले में कि थीटा इक्वल टू होता है पैरेलक्स एंगल, पैरेलक्स एंगल थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इसमें बी होता है, बी अपॉन डी, और थीटा की जगह है 40 डिग्री। अब थीटा है 40 डिग्री, इसमें थीटा जो है रेडियन में लेना पड़ता है, और यहाँ दिया हुआ है डिग्री में, तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते ही रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू 3.14 आप रख लेंगे। उसके बाद बी है यहाँ पर 100 मीटर, और डी क्वेश्चन मार्क कर देंगे, हमें निकालना है। तो डी की वैल्यू इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो ये आ जाएगी b अपॉन थीटा। b की वैल्यू डाल दी 100 और थीटा की वैल्यू डाल दी 40 इंटू 3.14 अपॉन 180। ये अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, 100 इंटू 180 अपॉन 40 इंटू 3.14, और सॉल्व करोगे तो कैपिटल डी की वैल्यू ये 11
9 मीटर आ जाएगी। ठीक है, देख लेना आप इसे ढंग से। इस टाइप से करके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में भी उन्होंने सॉल्व कर रखा है, एक बार पहले उसे पढ़ लें, फिर उसके बाद इसमें देख लें आप सॉल्यूशन को। उसके बाद आप देखें अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2.3, एग्जाम्पल 2.3, इसे रीड करें 2.3 एग्जाम्पल को एक बार, क्या कहना चाहता है, पढ़ें आप इसे। एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 2.3 एग्जाम्पल आपने रीड किया होगा, आप देखो खोलो। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी। तो दो पॉइंट्स हैं, एक ए और एक बी, ये जो है डायमीटर है, ठीक, उसके अपोजिट पॉइंट्स है ए एंड बी। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून, मून के ऊपर जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ये एंगल थीटा, द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। एक बार यहां से किया ऑब्जर्वेशन, एक बार इधर से किया बी से ऑब्जर्वेशन मून का। ये इस पॉइंट पर मून है, तो ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा की वैल्यू गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट। गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ये जो एवी डिस्टेंस है, एवी डायमीटर, ये गिवन है 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, ये डिस्टेंस एवी। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ, ये अर्थ और ये मून, ये डिस्टेंस डी निकालनी है, कैपिटल डी, ये फाइंड आउट करनी है। डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप इसमें देखें, सबसे पहले हम थीटा को कन्वर्ट करेंगे। 1 डिग्री 54 मिनट है, तो हम इसे 1 डिग्री को लिख सकते हैं, आपको पता होगा कितना 1 डिग्री को, 60 मिनट प्लस 54 मिनट, तो मिलके कितने हो गए ये 411, इतने मिनट हो गए। अब उसको 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं ना, और इसके बीच में प्लस लगा सकते हैं हम, तो प्लस लगाया 54, तो ये इनको कंबाइन किया, इतना आया। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को पहले हम फिर से उसमें लेंगे, डिग्री में, मिनट को डिग्री में लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 60 से अपॉन करेंगे, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, मिनट का डिग्री बन गया 60 से अपॉन करते। और फिर उसके बाद हम इसके रेडियन बनाएंगे, तो कितने से, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रेडियन में बन गया, रेडियन आ गया, ठीक। 3.14 इसकी वैल्यू रखी जा सकती है। सॉल्व ना करें इसे, डायरेक्ट सॉल्व करें बाद में। तो अब आपको पता है फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन डी, ये ए बी डिस्टेंस, जिसे आप बी कह देते थे, स्मॉल बी, डी, हमें डी निकालना है, तो डी इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, ए बी अपॉन थीटा। ए बी की वैल्यू डाल दो आप, 1.276 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन थीटा, थीटा की वैल्यू 114 अपॉन 60 इंटू 3.14 अपॉन 180। 22/7 भी लिखी जा सकती है, उससे कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। अगर आप 22/7 लिखेंगे 3.14 की जगह, तो कैलकुलेशन ढंग से करके देखनी है आपने जरूर। ऐसा ना हो कि आप इसका खाली आंसर ऐसे लिख दें, रट लें, उसको करके जरूर देखें, क्योंकि ये कैलकुलेशन की कैसे आई है कैलकुलेशन, प्रैक्टिस हर स्टूडेंट ने करनी है। तो ये इसका आंसर आ जाता है, आंसर बता देते हैं फाइनली, 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, ये आंसर आ जाएगा इसका। इसको वेरीफाई कर लेना आप एक बार करके। एग्जाम्पल 2.4, एग्जाम्पल 2.4 देखें आप, पढ़ें, इसी का एनसीईआरटी बुक का 2.4 एग्जाम्पल पढ़ना है। पैरेलैक्स मेथड के ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल है ये। क्या कहते हैं, द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड।
ठीक है, ये जो इनने दे रखा है थीटा, पैरेलक्स एंगल दे रखा है, पैरेलक्स एंगल थीटा इक्वल टू गिवन है आपके 1920 सेकेंड। हाथों हाथ आप इसका सेकेंड का मिनट बना लो, तो अपॉन 60 करते ही ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। मिनट का डिग्री बना लो, फिर एक बार 60 लेना पड़ेगा नीचे, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। डिग्री का रेडियन बना लो, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते ही ये रेडियन में चला गया। रेडियन में ही रखा जाता है फार्मूले में। द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, डी डिस्टेंस गिवन है, डी है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ये डिस्टेंस गिवन है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, यानी बी निकालनी है हमने, बी कह दो या ए बी कह दो, डायमीटर इस टाइप से करके, ये ए ये बी, डायमीटर ए बी, ये हो गया थीटा, ये है डी, ये होता है बी। तो चाहे इसे ए बी लिख दो चाहे स्मॉल बी लिख दो, एक ही बात है। तो आपको पता ही है थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन डी, हमें इसमें निकालना है बी, तो बी इक्वल टू हो गया कितना, थीटा इंटू डी। थीटा की वैल्यू डाल दें आप 1920 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 3.14 अपॉन 180 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू 1.496 इंटू 10 की पावर 11, और इसे सॉल्व कर लें। डी को आंसर बता देते हैं। इसमें आंसर इसका आ रहा है आपके 1.39 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। ठीक है, ये देखिए पैरेलक्स मेथड के ऊपर एक और एग्जांपल है, ये आपने, अच्छा ये जितने भी है, जैसे अभी अभी हमने आपसे कहा है एनसीईआरटी का, ये वाला एग्जांपल देखो, वो वाला एग्जांपल देखो, आपने अपना एक रजिस्टर बना करके सर स्टूडेंट ने नोट्स बनाने हैं। जितनी भी थ्योरी है आपको, जितनी हमने स्टार्टिंग से चैप्टर सेकेंड हो रहा है इस समय, चैप्टर सेकेंड की जो थ्योरी बताई गई है, सबके अपने हाथ से नोट्स लिखने हैं बढ़िया करके, और एग्जाम्पल भी उनमें, चाहे बुक का एग्जाम्पल हो उसको भी उतार करके एग्जाम्पल को भी लिखना है आपने, या लिख दें, बुक तो अपनी होगी, तो आप लिख दें कि इतना नंबर का एग्जाम्पल, और आंसर उस रजिस्टर में सॉल्व करना है। ये सेकंड वाला चैप्टर चल रहा है। इसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है वो बताएंगे हम, उसमें बहुत थोड़ी सी थ्योरी है जो आपको हमने बतानी है, बहुत थोड़ी सी थ्योरी, वो ऐसी अननेसेसरी चैप्टर है, वो बताएंगे। फिर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये जो सेकंड चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर अकेला ही 3 चैप्टर के बराबर है, ये समझ लीजिए आप। जितना जितना थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर है, जितना लेंथी, जितना समय थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर में लगेगा, उतना अकेला सेकंड चैप्टर में लगेगा। और आपका रजिस्टर, आप रजिस्टर बनाएंगे, पूरा एक रजिस्टर भर जाएगा सेकंड से ही। सेकंड चैप्टर चल रहा है इस समय, सेकंड चैप्टर के बाद फर्स्ट चैप्टर होगा आप लोगों का। सेकंड चैप्टर बहुत लेंथी है, ये आपको हमने बता दिया है। अच्छा देखो, आप पैरेलक्स मेथड के ऊपर डिपेंड एक और एग्जांपल है, ये आप देखें, ध्यान से पढ़ेंगे। द पैरेलक्स एंगल ऑफ ए हेमनली बॉडी मेजर्ड फ्रॉम द 2 पॉइंट्स डायमेट्रिकली अपोजिट, बिल्कुल उसी टाइप से है जैसे अभी हमने बताया था। ये पॉइंट है ए, ये बी, और यहाँ पर ये ले लिया आपने, कोई भी प्लैनेट है, ये एंगल थीटा है, ये बी डिस्टेंस होती है, ये डी डिस्टेंस होती है। तो कहता है द पैरेलक्स एंगल, पैरेलक्स एंगल दे रखा है 2 मिनट, तो थीटा इसका 2 लिख दें आप, 2 मिनट। मिनट को पहले आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें, 60 से अपॉन करते ही डिग्री में चला जाएगा ये, और डिग्री को आप फिर रेडियन में कन्वर्ट कर लें, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते ही रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। रेडियस ऑफ अर्थ 64 किलोमीटर है। ये रेडियस दे रखी है, जो अर्थ है, अर्थ इसकी रेडियस दे रखी है केवल, यहाँ से सेंटर ओ से लेकर के बी तक की डिस्टेंस, ओ से लेकर के बी तक की डिस्टेंस। लेकिन हम लेते हैं ए बी डिस्टेंस, तो जो ए बी है यानी बी डिस्टेंस, इसका 2 हो जाएगा 2 इंटू आर, रेडियस के बराबर। तो 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है 6400 किलोमीटर, तो किलोमीटर को भी आप मीटर में कर ले यहाँ पर,
तो 2 इंटू 64 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करते ही ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर का मीटर बना दिया। ये रेडियस गिवन है, यहाँ पर देखें आप, रेडियस ऑफ अर्थ, ये रेडियस है इतनी गिवन, हमें चाहिए ए बी, तो इसका हो जाएगा डबल, बी जो है डबल हो जाएगा यानी 2r, तो ये हो गई बी। अब हमें निकालना है कैपिटल डी, तो थीटा इसका 2 होता है, आपको पता ही है, बी अपॉन डी, तो डी निकालना है, तो डी इसका 2 हो गया बी अपॉन थीटा। बी की वैल्यू डालो आप यहाँ पर, 2 इंटू 6400 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई थीटा, थीटा की वैल्यू 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 180। ऊपर चला गया, इसको सॉल्व करेंगे आप, डी की वैल्यू निकल जाएगी, ये आ गई 2.2 इंटू 10 की पावर 10 मीटर। सॉल्व करके देखें आपसे, याद है, ठीक है।